हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 18 है, जहां मिस्टर गो बस स्टैंड पर बैठे थे और तभी उन्हें एक बस में गुयन दिख जाती है। तो वो बहुत ट्राई करते हैं उस तक पहुंचने की, बट बस चली जाती है, जो देखकर वो सैड हो जाते हैं। जहां अब मिस्टर गो हर रोज बस स्टैंड पर जाकर हर बस को चेक करने लगते हैं और कभी ना कभी तो किसी न किसी दिन उन्हें गुयन मिल ही जाएगी, ऐसा सोच रहे थे। जहां अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू पर, जो कि जॉन के बार आया था। जो देख जॉन खुश हो जाता है और आज बार में बहुत रश है, सो प्लीज भाई पियानो को टेक केयर कर ले, और भाग जाता है। जहां सियोनवू अबे सुन, मुझे क्या नैनी समझ रखा है, बट अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। और वो युनवू के लिए रामेन बना रहा था। जहां युनवू को भी सियोनवू की कंपनी अच्छी लगती है और वो उसका नाम रामेन रख देता है। जहां अब स्टेप मम तो बहुत खुश होए जा रही थी, इसीलिए वो खुद मिस्टर गो को गुड बाय कहने आती है। तो मिस्टर गो जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं गोयुन यही है, मैंने उसे देखा है, मैं उसे बिना मिले और बात करे नहीं जाने वाला। जो सब सुन स्टेप मम को तो बड़ा वाला झटका लगता है और वो ये बात आकर यूमी को भी बता देती हैं। जो सुन यूमी भी डर जाती है, कहीं फादर को पता न चल जाए, आखिर इन दोनों ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, और एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। जहां अब यूमी रोते रोते बता देती है कि सियोनवू उसका कभी नहीं हो सकता, वो तो गुयुन से लव करता है। जो सुन स्टेप मम और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि एक पर एक उनके सभी झूठ उन पर ही भारी पड़ रहे थे। जहां अब हमें रेस्टोरेंट में सियोनवू दिखाते हैं, जो कि अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और उसने न्यू फ्रेंड्स भी बनाए थे। जो सब चेंज देख गुयुन भी सियोनवू से इम्प्रेस हो जा रही थी। जहां अब जैसे ही सियोनवू डिशेज रखने जा रहा था, तब वहां एक रूड एरोगेंट कस्टमर उसे टांग अड़ाकर गिरा देता है और उल्टा उसी को सुनाने लग जाता है। जो सब देख गुयुन को सियोनवू की हेल्प करने जाना था, बट मैनेजर ली उसे रोक देते हैं। जहां अब वो कस्टमर सियोनवू का मजाक बना देता है और उसे मनी देता है, जो सब सियोनवू के लिए बहुत इंसल्टिंग था। जहां गोयुन को भी बहुत गुस्सा आता है, बट ये सियोनवू का कर्मा था। जहां सियोनवू उसके मनी लेने से मना कर देता है और अपना गुस्सा भड़ास निकालने टेरेस को जाता है। जहां अब गोयुन भी पहुंच जाती है और उसके क्लोथ्स को वाइप करने लगती है और उसके पेशेंट्स की वाह वाह करती है। और अगर पहले वाला सियोनवू होता ना, तो शायद अब तक उसके दांत तोड़ चुका होता, और खुद उस कस्टमर पर गुस्सा करने लगती है। जो देख सियोनवू तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कभी मैं भी ऐसा ही करता था, अब मुझे पता चल रहा है तुम सबको कैसा फील होता होगा। जो सब सुन गोइन चलो तुम अब इतने भी बुद्धू नहीं रहे, और दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। जहां अब मैनेजर ली मीटिंग बुलाते हैं, जहां वो सियोनवू का सैड बैच चेंज कर उसे हैप्पी बैच लगाते हैं और उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। जहां अब सियोनवू तो बस उस बैच को ही देखे जा रहा था और बहुत खुश होए जा रहा था, और वैसे तो ये एक छोटी बात है, बट फिर भी मुझे इससे बहुत खुशी हो रही है। जहां अब नेक्स्ट मिस्टर संग और मिस योंग को दिखाते हैं। जहां लंच का स्पेशल मेनू देख मिस योंग को तो पसीने छूटे जा रहे थे और आज कुछ स्पेशल है क्या। जहां मिस्टर संग उन्हें याद दिलाते हैं, आज आपके हस्बैंड का 13th डेथ एनिवर्सरी है। जो सब सुन मिस योंग वाह वाह मिस्टर संग, आपकी मेमोरी तो बहुत तेज है। तो मिस्टर संग और हाँ, मुझे ये भी याद है कि उसके बाद तुम हमेशा बीमार पड़ जाती हो। जो सब सुन मिस योंग आप तो 13 साल से हमारे साथ हैं, सच में बहुत अच्छे से जानते हैं हम सबको। जहां अब ये दोनों भी आ जाते हैं, तो मिस योंग सियोनवू को भी ये बात बता देती है और उसे रेडी होने को कहती है। जो सब देख कोयुन भी उनके हेल्प को आती है और बस कभी जुन की बात तो कभी ग्रैंडमा की बात याद करने लगती है। मिनसुक की डेथ का सीक्रेट सिर्फ सियोनवू जानता है और उसने आज तक किसी को नहीं बताया है। जहां अब सियोनवू भी तैयार होकर आ जाता है और उनके रिचुअल्स परफॉर्म करता है। जहां उसके हाथ बहुत ही ज्यादा शेक कर रहे थे और वो बहुत डरा हुआ था। जो सब कुछ गोयुन भी नोटिस कर रही थी। जहां अब रिचुअल के बाद सब सियोनवू के पीछे पड़ जाते हैं। सियोनवू, अब तो तुम बड़े हो गए हो, कुछ तो बताओ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जहां सियोनवू कुछ नहीं कह पाता। जो सब देख ग्रैंडमा रूम में जाकर बहुत रोती है और सियोनवू भी बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जहां अब नेक्स्ट डे सियोनवू और गोयुन को फैक्ट्री के लिए फूड डिलीवरी करने जाना था, सो ग्रैंडमा उन्हें कार कीज देती है। जहां अब हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं, जो कि मिस योंग से लॉन्ड्री करवा रहे थे और उन्हें कहते हैं आपने इन्हें फिर आयरन भी करना है। जो सुन मिस योंग का तो मुंह बन जाता है,
जो देख मिस्टर संग उन्हें शॉपिंग पर जाने की लालच देते हैं। जो सुन मिस योंग खुश हो जाती है और फिर तो मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करूंगी और दौड़ने कूदने लगती है। जहाँ मिस्टर संग उन्हें वार्न भी करते हैं कि वो गिर जाएंगी और तभी वहां मिस योंग का पैर हैंगर से टकरा जाता है और वो गिरने लगती हैं। जहाँ अब मिस्टर संग उन्हें कैच कर लेते हैं और आखिर तुम कब तक ये बच्चों जैसी हरकतें करती रहोगी? तुम्हारा बचपना कब जाएगा? जो सुन मिस योंग शॉक हो जाती है, जो कि बहुत फनी था। जहां अब हमें गोयुन और सियोनवू को दिखाते हैं, जो कि फूड डिलीवरी करने पहुंच गए थे फैक्ट्री और सबको सर्व भी करते हैं और खुश होने लगते हैं। जहां इस कारनामे की खबर मिस्टर पार्क को भी हो जाती है और वो ऐसे गोयुन को कैसे जीतने दे सकते थे। सो वो अपने सोर्सेज की हेल्प से वो फूड कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटे जुन को दिला देते हैं। जो सब कुछ फैक्ट्री ओनर आकर इन दोनों को भी बता देता है। जो सुन अब दोनों सैड हो जाते हैं। जहां अब नेक्स्ट यूजिन फ्री फूड खाने जून के रेस्टोरेंट आता है और जुन से कहता है प्लीज प्लीज जूडी से बोलना मेरा ऑर्डर ले ले। जहां जुन एक अच्छे दोस्त का कर्ज उतारते हुए हायरिन को उसके सामने खड़ा कर देता है। जो देख अब यूजिन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और रहने दो, तो मैं कोई ऑर्डर नहीं दूंगा और खुद जूडी को आवाज देकर ऑर्डर लेने को कहता है। जहां जूडी डायरेक्टली उसके मुंह पर उसे मना कर देती है और जाओ जाओ, मैं क्यों लूं तुम्हारा ऑर्डर, फ्री में खाने आ जाता है भिखारी, और उसकी इंसल्ट कर जाती है। जो देख हायरिन को तो मजे आ जाते हैं और तो अब क्या करोगे? किचन जाकर शेफ को बुला के लाऊं? उसे ऑर्डर दोगे? जहां अब यूजिन कुछ भी चलेगा। तो हायरिन ओके, देखती हूँ अगर कुछ बचा कुचा मिल जाए। जो सुन अब यूजिन का तो पोपट हो जाता है। जहां अब नेक्स्ट सियनवू और गोयुन सैड होकर रिटर्न आ रहे थे। जहां सियनवू गोयुन पर चढ़ जाता है, देखा तुम्हारा जुन कितना महान है, उसने जानबूझकर ये सब किया है। जो सब सोच गोयुन भी टेंशन में थी और उसे डिफेंड कर रही थी। जुन ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनसे बात करूंगी। जहां अब गोयुन को जुन की साइड लेता देख सियनवू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और कहीं तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो। जो सब सुन अब गुइन तो हर्ट हो जाती है और वो गाड़ी से उतरकर वॉक करने लग जाती है। जो सब देख सियनवू को रियलाइज होता है उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और वो उससे गाड़ी में आने को कहता है। जहां अब इरिटेट होकर गोयुन रोड के दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी वहां उसका एक्सीडेंट होने वाला था, बट वहां सियनवू उसे बचा लेता है और उसे टाइटली हग कर डर जाता है। जहां अब हमें रिवील होता है एक्चुअली बचपन में सियनवू का टॉय रोड पर गिर गया था, जिसे वो जब लेने जाता है तभी सामने से ट्रक आ जाता है। सो सियनवू को बचाने के चक्कर में उसके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सो वो खुद को उसके लिए ब्लेम करता है। जहां अब सियनवू गोयुन पर बहुत गुस्सा करता है और रोने लगता है। जो सब देख गोयुन समझ जाती है और उसे सॉरी करती है और उसे हिम्मत देना चाहती थी, बट वो यूमी को याद कर ऐसा नहीं करती और यहाँ इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। जहां अब गोयुन सबसे पहले जुन के रेस्टोरेंट जाती है। जहां अब जुन क्या ही कहता और वो गोयुन को सैड होते हुए कहता है ये बिजनेस है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। जो सब सुन गोयुन भी सैड हो जाती है। जहां अब जॉन युनवू को कॉल कर हेल्प मांग रहा था और उसे युनवू को 2 आवर के लिए संभालने को कहता है और उसे मनी पकड़ा कर चला जाता है। जो देख युनवू इसने तो मुझे पियानो की नैनी ही समझ लिया है। जहां युनवू का हाथ पकड़ उसे रामन बॉय कहता है। जो देख युनवू तुम्हें याद हूं मैं, और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और उससे गोयुन की बहुत सारी बातें करता है। उस लड़की का भी तुम्हारा जैसा ब्रदर है, उसके ब्रदर को भी पियानो पसंद है और उसका नाम स्पाई बताता है। आपको याद होगा गोयुन नाइट बार में काम करती थी तो उसका नाम स्पाई था। जो सुन युनवू स्पाई स्पाई करने लगता है। जो देख युनवू भी हंसने लगता है और यहाँ हमें इन दोनों की अच्छी वाली बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। जहाँ अब जैसे ही स्टेप मम घर को आती है तो वो बीमार थी। जो देख यूमी उनकी टेक केयर करती है और वरीड हो जाती है। जहां अब स्टेपमम का फोन बजने लगता है जिसे यूमी रिसीव करती है और शॉक हो जाती है। एक्चुअली ये कॉल स्टेपमम के चमचों का था, जो कहते हैं कि उन्हें युनवू नहीं मिल रहा है, पता नहीं आपने उसे कहाँ छोड़ दिया था। जो सब सुन अब यूमी को तो अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है। बेचारी जितना समेटे उतना ही वो फैलता जाता है। जहां अब नेक्स्ट डे गोइन रेस्टोरेंट में वर्क कर रही थी, तभी वहां के एक कस्टमर उसे पहचान लेते हैं, जो कि मिस्टर गो के फ्रेंड थे और तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? जिसके बाद हमें दोनों को टेरेस पर बात करते दिखाते हैं। ये वही मिस्टर गो की लास्ट होप थी।
और वो गोयुन से सॉरी करते हैं और लाइक तुम्हारे फादर ने तो तुम्हारे लिए इंश्योरेंस मनी छोड़े थे, उसका क्या हुआ फिर? जो सुन गोयुन लाइक नहीं तो मुझे तो कोई इंश्योरेंस मनी का नहीं पता है, और उसे बड़ा वाला झटका लगता है। जिसके बाद गोयुन इंश्योरेंस कंपनी जाती है और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जहां वो बताते हैं कि इंश्योरेंस मनी पेमेंट हो चुका है और उसे रिसीव करने वाली मिसेस बैक है, मतलब स्टेप मॉम है। वैसे ये मनी गोयुन और युनवू को मिलने थे, बट उनके पास दोनों के साइन किए हुए ट्रांसफर परमिशन लेटर थे, सो हमने उनको मनी पेमेंट कर दिए। जो सब सुन गोयुन शॉक हो जाती है और याद करती है कैसे स्टेप मॉम ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गोयुन को फंसा वो साइन करवाए थे, और वो बहुत रोने लगती है। जहां अब रात के 12 बज गए थे, बट गोयुन घर नहीं आई थी, सो सियनवू उसके लिए वरीड होता है, आखिर गोयुन कहाँ गई है, उसे इतना लेट तो कभी नहीं होता। जिसके बाद सियनवू जुन को कॉल लगाता है, जहां अब जुन को भी गोयुन के लिए टेंशन हो जाती है, सो वो सबसे पहले हायरिन के घर जाते हैं, बट वहां भी गोयुन नहीं थी। जहां अब सियनवू बस स्टैंड आकर उसका वेट करता है और पागल हुए जा रहा था। जहां अब जाकर गोयुन रिटर्न आती है, जो देख सियनवू उस पर भड़कने लगता है, लाइक तुम क्या बस मुझे पागल करने आई हो, पता है मैं कितना परेशान था। जहां गोयुन लाइक बट तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे थे? तो सियनवू लाइक क्यों, क्या मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो सकता? जो सब सुन अब गोयुन तो शॉक हो जाती है, जहां अब सियनवू भी नर्वस फील करता है। जहां अब इनको ऐसे जुन भी देख लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहां अब रूम जाकर भी गोयुन को बस सियनवू का ख्याल आ रहा था और शौक थी। जहां अब हमें युमी को दिखाते हैं, युमी ने अपनी मॉम को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। जो देख स्टेप मॉम को डाउट होने लगता है और उन्हें पता चल जाता है, सो वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं। अब क्या कहूंगी मैं युमी से? जहां अब नेक्स्ट डे गोयुन स्टेप मॉम को मैसेज कर 2:30 को मिलने बुलाती है। जो सब सोच स्टेप मॉम लाइक अब इसे क्या पता चल गया है और टेंशन में आ जाती है। जहां अब हायरिन गोयुन को कॉल कर पूछती है कुछ हुआ है क्या, सच सच बताओ, क्या युमी की मॉम ने फिर से कुछ किया है? जो सब कुछ पीछे से जुन भी सुन लेता है। हाँ, अब तो हायरिन को उसे पूरा सच बताना पड़ता है। जो सुन जुन शॉक हो जाता है और लाइक गोयुन ने ये सब कुछ कैसे सह लिया, और उसे मिलने जाता है। जहां अब गोयुन तो रेस्टोरेंट से निकल चुकी थी। जो देख पीछे पीछे सियनवू भी आता है और लाइक कहाँ जा रही हो, पहले लंच कर लो। जो सब देख गोयुन उस पर ही भड़क जाती है और लाइक तुम्हें क्या है, मैं लंच करूं या नहीं? देखो तुम्हारी और युमी की मैरिज होने वाली है, तो तुम मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर होगा। जो सब सुन सियनवू परेशान हो जाता है, अब ये बकवास किसने कह दी? जहां अब रेस्टोरेंट में जुन भी आ जाता है, तो सियनवू लाइक गोयुन तो गई। जहां अब जुन सियनवू से 1-on-1 बात करता है और लाइक तुमने कल जो भी गोयुन के लिए किया उसके लिए थैंक्स, बट आगे से ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुन अब सियनवू को तो मिर्ची लग जाती है और लाइक क्यों? तो जुन कहता है क्योंकि मैं उससे लव करता हूँ, और तुम तो यहाँ प्रॉपर्टी के लिए कंपटीशन कर रहे हो ना, तो बस अपनी प्रॉपर्टी पर नजर रखो, मेरी गोयुन से दूर रहो, तुम सिर्फ उसे दुख दोगे। जो सब सुन अब सियनवू की तो बोलती बंद हो जाती है। जहां अब हमें गोयुन और स्टेप मम को बात करते दिखाते हैं, जहां गोयुन तो स्टेप मम पर धावा बोल देती है और लाइक आपने उन इंश्योरेंस मनी का क्या किया? जो सुन अब स्टेप मम तो हंसने लगती है और लाइक तुम्हें भी पैसा चाहिए ना, तुम भी मेरे जैसी हो। तो गोयुन लाइक मुझे लगा था मे बी अब आप सॉरी फील करती होंगी, बट नहीं, आप तो बहुत ढीठ हैं, आपके लिए तो सब कुछ मनी है, तो फिर रखिए आप उसे अपने पास, और मैं आपसे आपका ड्रीम युमी और सियनवू का मैरिज सक्सेस नहीं होने दूंगी, और चैलेंज करती है। जो सब सुन अब स्टेप मम तो पागल हो जाती है, आखिर इतना सब कुछ उन्होंने बस मनी और युमी के लव के लिए किया था, और वो टेंशन में आ जाती है। जहां अब मिस्टर गो फिर से वर्क पर आ जाते हैं। जो देख यूजिन लाइक आप तो चले गए थे ना, फिर वापस आ गए। जहां अब स्टेप मम आकर सीधा युमी का ब्रेन वॉश करने लगती हैं और लाइक तुम्हें सियनवू से मैरिज करनी है ना, तो बस जो मैं बोलूंगी वही तुम करना। जहां अब नेक्स्ट डे ग्रैंडमा को ड्रॉर में कार कीज नहीं मिलती, तो वो भड़कते हुए बाहर आती है और लाइक सियनवू कभी नहीं सुधर सकता। जो सब देख मिस यंग और मिस्टर संग उन्हें याद दिलाते हैं कार कीज तो आपने खुद गोयुन को दी थी। जो सब सुन अब ग्रैंडमा रूम को आती है, मतलब अब ग्रैंडमा की हालत बिगड़ती जा रही है। जहां अब मैनेजर ली गोयुन और सियनवू को वर्क करने चर्च भेजते हैं, जहां उन्हें क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। जहां सियनवू और गोयुन की अभी भी अनबन चल रही थी, सो गोयुन तो यहाँ सियनवू को इग्नोर करती है। जहां अब सियनवू अकेले अकेले लंच ठूस रहा था। जो देख गोयुन सीधा उस पर चढ़ जाती है और लाइक यार तुम कैसे हो, थोड़ा मुझे भी पूछ लेते। जहां अब सियनवू उसके लिए रखा सेकंड लंच बॉक्स उसे दिखाता है। जो देख अब गोयुन शॉक हो जाती है।
पहले नहीं बता सकते थे? तुम बहुत बैड पर्सन हो। तो यहाँ सियोनवू लाइक बट तुमने तो लिखा था कि आई एम नॉट अ बैड पर्सन। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है और लाइक तुम्हें कैसे पता चला? जो सब देख सियोनवू हंसने लगता है। जहाँ गोयुन जैसे ही अपना लंच बॉक्स ओपन करती है तो वो नोटिस करती है कि सियोनवू सस्ता फूड खा रहा है और उसने कॉस्टली फूड गोयुन के लिए बाय किया था और उसे वाटर देता है। जो सब देख गोयुन को स्पेशल फील होता है और अब वो भी सियोनवू के लव को फील कर रही थी। जहाँ अब ये दोनों जैसे ही घर आते हैं तो इनका यहाँ ऑलरेडी स्टेप मम और यूमी घर के बाहर वेट कर रहे थे और फिर मिस योंग को कॉल करती हैं जहाँ उन्हें ग्रैंडमा से कुछ जरूरी बात करनी थी। जो सुन मिस योंग शॉक हो जाती है। सो अब ये यहाँ आकर क्या बॉम्ब फोड़ने वाली है ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।